Everyone, this is Deepak Singhal. Welcome you all to the platform of Edu Preparator. First of all, very happy new year to each and everyone. This is going to be first video for the January month, जहाँ पे हम लोग 1 जनवरी से 7 जनवरी के बहुत इंपॉर्टेंट करंट को करने वाले हैं कवर। सॉरी फॉर बीइंग लेट, बट आइए शुरू करते हैं विदाउट कॉजिंग एनी डिले। जैसे कि आपको पता है सीयूटी की अब डेडलाइन शुरू हो चुकी है। बोर्ड एग्जाम्स नेक्स्ट मंथ से शुरू हो जाएंगे और सीयूटी का प्रेशर बोर्ड एग्जाम्स के खत्म होने के बाद एकदम से बन जाएगा। तो फॉर योर confirmed success in CUET exam, in order to get your colleges of your preference, join the course now। बहुत इंपॉर्टेंट है एडु प्रेपरेटर को अपने साथ हमको भी लाइक एक पार्ट बनाइए अपने सक्सेस का। वी हैव अ वेरी गुड ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ प्रोड्यूसिंग सम गुड रिजल्ट्स, नॉट गुड, बेस्ट रिजल्ट्स इन CUET 2023, 22, 24, एंड नाउ वी आर टारगेटिंग फॉर CUET 25 एज वेल। तो विदाउट कॉजिंग एनी डिले, पहले आपको बता दूं, पहली बार चैनल पर आए हैं तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन, ऑल्सो हिट द लाइक बटन एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। शुरुआत करते हैं। पहला करंट आपको बता दूं, इंडिया में पहली बार वर्ल्ड ऑडियो विजुअल जो है एंटरटेनमेंट समिट होने वाला है इस साल 5 फरवरी से 9 फरवरी के बीच में। वेन्यू है जो दिल्ली है, और यहाँ पे पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि इंडिया के क्रिएटिव टैलेंट को शोकेस करना, कि भाई, और पूरी कंट्री को एज अ ग्लोबल हब के रूप में स्टेब्लिश करना फॉर कंटेंट क्रिएशन एंड क्रिएटिव कोलैबोरेशन। आपको बताइए कंटेंट क्रिएटर्स इंडिया में कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं। तो कंटेंट क्रिएटर, क्रिएटिव कोलैबोरेशन, इन दोनों फील्ड्स में हमारी कंट्री को ग्लोबल हब के रूप में स्टेब्लिश करना पूरी दुनिया में। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसके बारे में मन की बात, जो इनका रेडियो एड्रेस है, उसमें उन्होंने बताया। और वेव्स एक बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क अचीवमेंट होने वाला है इंडिया के लिए, बहुत लैंडमार्क अचीवमेंट होने वाला है। बहुत सारी क्रिएटर्स बॉलीवुड से, रीजनल सिनेमा से, टीवी, एनिमेशन, गेमिंग और एंटरटेनमेंट टेक्नोलॉजी सेक्टर से इस समिट में पार्टिसिपेट करेंगे। इसके बाद बेटा, जापान का एक आइकॉनिक ड्रिंक है जिसको यूनेस्को कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में ऐड कर लिया गया है। ड्रिंक का नाम अगर हम देखें तो जापान की एक बहुत ही ट्रेडिशनल राइस वाइन है जिसका नाम है सेक। तो राइस वाइन है जिसका नाम है सेक, जिसको इंक्लूड कर लिया गया है यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी लिस्ट में। तो जो ये सेक है, ये सेक ड्रिंक का जापान के कलिनरी और कल्चरल ट्रेडिशंस में काफी रिच इसका इतिहास है, आपको बता दूं। तो ये सेक ड्रिंक जो है, इसको शूशी से भी ज्यादा, क्योंकि जापान की शूशी बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल लोग मानते हैं, तो जापान की शूशी से भी ज्यादा इसको ट्रेडिशनल माना जाता है। जो सेक ड्रिंक है, इसको बनाया जाता है विद अ डिटेल्ड प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग, फर्मेंटिंग एंड प्रेसिंग जापानीज राइस ओवर अ पीरियड ऑफ 2 मंथ्स। तो 2 महीने के प्रोसेस के बाद इस ड्रिंक को बनाया जाता है। जापान के बारे में हम बात करते हैं तो जापान के प्राइम मिनिस्टर का नाम है इस समय शिगुरु इशिबा। इशिबा। कैपिटल इज टोक्यो, करेंसी है येन। इसके बाद साउथ कोरिया में बहुत संकट चल रहा है इस समय। साउथ कोरिया के बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर्स को इम्पीच कर दिया गया है, तो अब साउथ कोरिया के ये एक्टिंग प्रेसिडेंट है, सॉरी, बहुत सारे प्रेसिडेंट्स को इम्पीच कर दिया गया है, और अब ये साउथ कोरिया के एक्टिंग प्रेसिडेंट है जिनका नाम है हैन डक्सू। तो हैन डक्सू, इनको भी साउथ कोरिया की नेशनल असेंबली ने, जिसको वहां का पार्लियामेंट कहते हैं, इम्पीच कर दिया है। तो बहुत ही सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा है इस कंट्री में। मैं आपको ये भी बता दूं, 14 दिसंबर को ये खबर आती है कि हैन डक्सू जो है ये एक्टिंग प्रेसिडेंट बन गए हैं साउथ कोरिया के। 1 महीना भी नहीं चले और जनवरी के फर्स्ट वीक में इनको इम्पीच कर दिया, क्योंकि इनसे पहले प्रेसिडेंट थे यून सुक यियोल। तो यून सुक यियोल, इनको भी इम्पीच किया गया था क्योंकि मिस्टर यून जो है ये मार्शल लॉ नहीं लगा पाए थे, और इसी के साथ हैन डक्सू भी मार्शल लॉ नहीं लगा पाए, शायद इसलिए इनको भी यहाँ पर जो इम्पीचमेंट है वो कर दिया गया इनका। साउथ कोरिया की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी एक्टिंग प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जा रहा हो इतनी बार। साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया के नीचे आपको दिखेगा, कैपिटल सियोल है, करेंसी वॉन है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट की तरफ। ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट है के एन रेणुका पुजार के लिए। के एन रेणुका पुजार बन गई है इंडिया की पहली ट्रांसजेंडर पर्सन, जिनको यूनिवर्सिटी इन जो कर्नाटका है वहां पे गेस्ट लेक्चरर के रूप में अपॉइंट किया गया है। तो शी हैज बिकम द फर्स्ट ट्रांसजेंडर पर्सन टू बी अपॉइंटेड एज गेस्ट लेक्चरर।
और सारी चीजों के बाद इनको अपॉइंट किया गया है। ऐसा नहीं है कि ये ट्रांसजेंडर है तो इनको मतलब इलेक्ट कर लिया गया है, नो। शी वॉज सेलेक्टेड बेस्ड ऑन हर क्वालिफिकेशंस। इनके अच्छे मार्क्स हैं, क्वालिफिकेशंस अच्छी थी, तो 30 पार्टिसिपेंट्स में से मैडम को यहाँ पर सेलेक्ट किया जाता है। एज है इनकी 37। इन्होंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कन्नड़ में कंप्लीट किया है और उसके बाद क्वालिफाई कर चुकी हैं गेस्ट लेक्चरर की पोजीशन के लिए। इसके बाद यहाँ पर आपको आईपीएस ऑफिसर दिख रहे होंगे, विपुल कुमार। बेटा, ही हैज बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के नई डीजी है। मिस्टर विपुल कुमार जो है ये 1993 बैच के आईपीएस ऑफिसर है, यू उत्तर प्रदेश काडर के। ठीक है, इनसे पहले अनीश दयाल सिंह थे। तो अनीश दयाल सिंह सीआरपीएफ के डीजी रिटायर हो चुके हैं। सीआरपीएफ का हेडक्वार्टर आपको दिल्ली में देखने को मिलेगा, और सीआरपीएफ एक आर्म्ड पुलिस फोर्स है जो सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती है। इसके बाद चाइना ने दुनिया को बिल्कुल शॉक कर दिया है। चाइना हैज अनवील्ड द वर्ल्ड फास्टेस्ट हाई स्पीड ट्रेन प्रोटोटाइप। तो वर्ल्ड की सबसे तेज हाई स्पीड जो बुलेट ट्रेन है उसका प्रोटोटाइप इन्होंने लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम रखा गया है CR450। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, CR450 नाम का बुलेट ट्रेन किस देश ने लॉन्च किया है? नाम है चाइना। कितनी स्पीड ये ट्रेन अचीव कर सकती है? 450 किलोमीटर पर आवर की स्पीड इस ट्रेन ने अचीव करी है टेस्ट रन की, मतलब टेस्ट के दौरान। आपको बता दूं, इतनी स्पीड दुनिया की किसी भी ट्रेन ने आज तक अचीव नहीं करी है। तो दिस मेक्स CR450 द वर्ल्ड फास्टेस्ट जो मतलब बुलेट ट्रेन है। इसके बाद आपको बता दूं तो प्रीवियस रिकॉर्ड जो था वो CR400 का था। CR400 जिसने 350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को टच किया था। तो उसके लिए CR450 बहुत ज्यादा है। इसके बाद 67th नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप अभी कंपाइल हुई है बेटा, और इसमें मिस्टर आदर्श सिंह जो है, इन्होंने 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल कैटेगरी में गोल्ड जीत लिया है। आई सेड 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल कैटेगरी में ही हैज वॉन गोल्ड। कहाँ पे चल रहा था ये 67 नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप जो है? ये तुगलकाबाद के डॉक्टर करनी सिंह रेंज में चल रही थी। 50 मीटर फ्री पिस्टल में प्रशांत कुमार ने गोल्ड जीता है। तो विमेन एंड जूनियर 50 मीटर फ्री पिस्टल में सैनियम ने गोल्ड जीता है। इसके बाद 1 जनवरी को हम हर साल ग्लोबल फैमिली डे सेलिब्रेट करते हैं। ग्लोबल फैमिली डे को वर्ल्ड पीस डे भी कहते हैं। इसके बाद हम चलते हैं, ये सुजुकी के फाउंडर है। ये वो इंसान है जो सुजुकी को इंडिया में लेकर आए। नाम है इनका ओसामू, ओसामू सुजुकी। ही पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 94। तो ये वो आदमी है जो इंडिया की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को पूरी तरीके से चेंज कर दिया था इन्होंने। तो नाम है इनका ओसामू सुजुकी। इसी के साथ एक और आदमी की डेथ हुई है, नाम है जिमी कार्टर। जिमी कार्टर जो कि अमेरिका के 39th प्रेसिडेंट रह चुके हैं। तो ही हैज रिसेंटली पास्ड अवे एट द एज ऑफ 100। 100 साल की उम्र में देहांत हुआ इनका। जॉर्जिया में रहते थे। कार्टर इज द लॉन्गेस्ट लिविंग, लाइक लॉन्गेस्ट लिव्ड प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आज तक कभी यूएस का कोई प्रेसिडेंट इतना साल नहीं जिया। इसके बाद ये थर्ड अमेरिकन प्रेसिडेंट थे जो इंडिया आए। और क्योंकि ये इंडिया आए तो इनके नाम पर हरियाणा में एक विलेज है, क्योंकि उस विलेज में गए थे ये। तो हरियाणा की एक विलेज है जिसका नाम काटर, काटरपुरी रख दिया गया है। तो काटरपुरी इनकी याद में रखा गया है, लाइक इनके ऑनर में रखा गया है। तो ये इंडिया आए थे, इंडिया आने वाले ये तीसरे राष्ट्रपति थे। तो मुझे आपको बताना है कि आपको मुझे बताना है कि अमेरिका का वो फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था जो इंडिया आया, लाइक विच फर्स्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट विजिटेड इंडिया। इसके बाद ये इंडिया 2002 में आए थे, मैं ये सॉरी, ये इंडिया जब आए उसके बाद 2002 में इनको नोबेल पीस प्राइज भी मिला है। ही ऑल्सो गॉट नोबेल पीस प्राइज इन 2002। फिर हम बात करते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो है वो अभी 2024 के जो है वो अनाउंस हुए हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ रेसिपिएंट्स अनाउंस करे हैं यहाँ पर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड्स के। और आपको बता दूं, मनु बाकर, हरमनप्रीत सिंह हॉकी के। और हमको पता है मनु बाकर ये शूटर है, पहली बार ओलंपिक्स की हिस्ट्री में किसी इंडियन शूटर ने 2 मेडल जीते हैं। प्रवीण कुमार पैराथलीट है। और डी कुकेश तो हमको पता ही है, यंगेस्ट चेस चैंपियन ऑफ द वर्ल्ड। तो इन चारों के साथ बहुत से लोगों को इस लिस्ट में रखा गया है। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इंडिया का हाईएस्ट रिकॉग्निशन है स्पोर्ट्स परफॉर्मेंसेस के लिए। इससे पहले मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड कहा जाता था। 1991 में ये शुरू किए गए हैं। और ये जनरली उस एथलीट को दिया जाता है जो हमारी नेशन
को जिसने पूरे वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पर ग्लोरी दिलाई हो, लाइक हु ग्लोराइज्ड और हु एक्चुअली मेड द नेशन प्राउड ओवर द इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। इसके बाद बेटा 15 जनवरी 2025 को इंडियन नेवी के लिए बहुत ही लैंडमार्क डे होगा ये, क्योंकि हम लोग जो है वो फ्रंट लाइन थ्री फ्रंट लाइन कॉम्बैटेंट्स को हम लोग कमीशन करने वाले हैं। आई सेड थ्री फ्रंट लाइन जो कॉबैंट सॉरी क्या कहते हैं कॉबैट अपना कॉम्बैट कॉम्बैटेंट्स को हम लोग यहाँ पर जो है वो कमीशन करने वाले हैं। इसमें से एक का नाम होने वाला है आईएनएस नीलगिरी, दूसरे का नाम है आईएनएस सूरत, और तीसरे का नाम है आईएनएस बख्शीर। आपको बता दूं ये तीनों की तीनों जो है, पहले मैं सूरत की बात सॉरी सबसे पहले मैं नीलगिरी की बात कर लेता हूं। जो नीलगिरी है ये इंडिया का लीडशिप है, प्रोजेक्ट 17A स्टेल्थ फ्रीगेट के अंतर्गत बना है। तो ये प्रोजेक्ट 17A स्टेल्थ फ्रीगेट क्लास का है। फिर है आईएनएस सूरत जो कि फोर्थ और फाइनल शिप है प्रोजेक्ट 15B स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर क्लास का। एंड देन वी हैव वाकशीर जो कि सिक्स्थ और फाइनल सबमरीन है स्कॉर्पियन क्लास प्रोजेक्ट की। और इन तीनों की तीनों को हम लोग कमीशन करने वाले हैं एट द नेवल डॉकयार्ड मुंबई। आपको बता दूं ये तीनों की तीनों चीजें, ये तीनों की तीनों शिप्स एमडीएल ने बनाए हैं, मतलब मजगांव डॉकयार्ड शिप या सॉरी डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने बनाए हैं मुंबई में। तो ये इंडिया का टेस्टामेंट है कि हम कितनी जल्दी डिफेंस प्रोडक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। I'm talking about आईएनएस नीलगिरी, आईएनएस सूरत, आईएनएस बख्शीर। इन तीनों कॉम्बेटेंट्स को हम लोग 15 जनवरी 2025 को कमीशन करने वाले हैं। तीनों के प्रोजेक्ट्स और तीनों का क्लास याद होना चाहिए। आईएनएस नीलगिरी फ्रीगेट क्लास का है प्रोजेक्ट, मतलब स्टेल्थ फ्रीगेट क्लास का है प्रोजेक्ट 17 है। उसी तरीके से सूरत भी स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर क्लास का है, और वाकशीर जो है वो स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन है। इन तीनों को हम लोग एक साथ कमीशन करने वाले हैं, मतलब इंडियन नेवी को सौंपने वाले हैं मुंबई डॉकयार्ड पर, मतलब अपने मुंबई के नेवल डॉकयार्ड पर। उसके बाद मिनिस्टर ऑफ डिफेंस जो है मिस्टर राजनाथ सिंह ने बोला कि 2025 में इंडिया के डिफेंस सेक्टर में बहुत बड़े बदलाव होंगे, एंड दिस इज द रीजन व्हाई ही टर्म्ड 2025 एज द ईयर ऑफ रिफॉर्म्स। इन्होंने बोला इंडियन आर्म फोर्सेस को बहुत बड़े पैमाने पर मॉडर्नाइज किया जाएगा, इंडिया को प्रिपेयर किया जाएगा इस पूरे साल में आने वाले फ्यूचर चैलेंजेस के लिए। क्यों? क्योंकि हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, हाइपरसोनिक्स, रोबोटिक्स, ऐसी कई सारी टेक्नोलॉजीज में बहुत सारे रिफॉर्म करने वाले हैं। इसको हम लोग आर्मी के साथ इसको मतलब इनलाइन डेवलप करने वाले हैं। सोचिए इंडियन आर्मी यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, हाइपरसोनिक्स, रोबोटिक्स, तो कितनी लीथल होने वाली है हमारी डिफेंस फोर्सेस। इसके बाद आप लोग आधार कार्ड तो खैर सभी का बना ही होगा। आधार कार्ड की जो बॉडी है उसका नाम है UIDAI, मतलब यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इस बॉडी के नए जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, सीईओ है, आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। ये आईएएस ऑफिसर है 1995 यूपी काडर बैच के। नाम है इनका भुवनेश भुवनेश कुमार। तो भुवनेश कुमार हैज बिकम द न्यू सीईओ ऑफ यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके बाद आगे बात करते हैं बेटा काम्या कार्तिकेयन। इनका नाम आपने हर इंस्टाग्राम पोस्ट पर देखा होगा, काम्या कार्तिकेयन। 17 साल की उम्र में मैडम ने कमाल कर दिया है। सातों कॉन्टिनेंट्स की सातों कॉन्टिनेंट की हाईएस्ट पीक चढ़ने का रिकॉर्ड बना दिया इन लोगों ने, मतलब मैडम ने। शी हैज क्लाइंब्ड द हाईएस्ट पीक ऑफ 7 कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की हाईएस्ट पीक है माउंट किलीमंजारो जो तंजानिया में है। यूरोपियन कॉन्टिनेंट की हाईएस्ट पीक है माउंट एल्ब्रूज जो रशिया में है। ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट की हाईएस्ट पीक है माउंट कोसियुस्को जो ऑस्ट्रेलिया में है। साउथ अमेरिका की हाईएस्ट पीक है माउंट एकान कागुआ जो अर्जेंटीना में है। नॉर्थ अमेरिका की हाईएस्ट पीक है माउंट देनाली विच इज इन यूएसए। एशिया की हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट विच इज इन नेपाल। अंटार्कटिका की हाईएस्ट पीक माउंट विंसन विच इज इन अंटार्कटिका। तो 7 की 7 पीक्स को ये चढ़ गई हैं। काम्या कार्तिकेयन ने अपने नेवी चिल्ड्रन स्कूल की एक बच्ची हैं, और रिसेंटली इन्होंने अंटार्कटिका के माउंट विंसकॉन को चढ़कर इस पूरी की पूरी फीट को कंप्लीट किया। 24 दिसंबर को ये हुआ। तो 17 मतलब 5:20 इंडियन स्टैंडर्ड टाइम सॉरी चिलियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से इन्होंने इस पीक को फतेह किया। कार्तिकेयन 16 साल की ही थी जब इन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइम कर लिया था, एंड विद दिस शी ऑल्सो बिकेम द यंगेस्ट इंडियन टू क्लाइम द माउंट एवरेस्ट एट द एज ऑफ 16।
इसके बाद हम बात करते हैं हेमंत मुदप्पा की। हेमंत मुदप्पा, जिसको आजकल बहुत ही इंडिया का ड्रैग किंग कहा जा रहा है, क्यों? क्योंकि सर ने एक साथ 3 क्राउन जीत लिए हैं। ही हैज मेड द हिस्ट्री बाय अचीविंग अ ट्रिपल क्राउन। तो फाइनल राउंड हो रहा था FMSCI इंडियन नेशनल मोटरसाइकिल ड्रैग रेसिंग चैंपियनशिप का मद्रास इंटरनेशनल सर्किट में। तो इन्होंने इस मद्रास इंटरनेशनल सर्किट में होने वाली ड्रैग रेसिंग चैंपियनशिप में ट्रिपल क्राउन, एक साथ 3 ट्रॉफी जीती, और इनको ड्रैग किंग कहा जा रहा है। और इसी के साथ इनका टोटल नंबर ऑफ नेशनल टाइटल्स 15 पहुंच गया है। इंडिया के सबसे डेकोरेटेड मोटर स्पोर्ट एथलीट है हेमंत मुदप्पा। इसके बाद बात करते हैं रशिया की। रशिया ने हाल फिलहाल में नया टैक्स इंट्रोड्यूस किया है जो 1 जनवरी से लग चुका है, एंड दैट इज अ टूरिस्ट टैक्स। तो इनिशियल टैक्स जो होगा 2025 में वुड बी 1% ऑफ द लॉजिंग कॉस्ट। ग्रेजुअल इसको 2027 तक 3% किया जाएगा। तो एक तरीके से मान के चलो कि मिनिमम डेली चार्ज 100 रूबल्स पड़ेगा आपको, 100 रूबल्स मिनिमम टू मिनिमम। तो इसके साथ रशियन जो ये टूरिज्म टैक्स है, इससे क्या होगा? इससे टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर, रीजनल टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर किया जाएगा, ऐसा रशिया का कहना है। तो रशिया की प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, प्राइम मिनिस्टर है मिखाइल मिशुस्तिन, कैपिटल है मॉस्को, रूबल इनकी करेंसी है। इसके बाद ब्लिंकिट की बात करते हैं। बहुत वेट कर रहा था मैं इसका बेसब्री से कि 10 मिनट में प्रोडक्ट्स तो आ जाते हैं, एम्बुलेंस नहीं। तो ब्लिंकिट ने 10 मिनट एम्बुलेंस सर्विस लॉन्च कर दी है गुड़गांव में। तो इनिशियल फेज में ये 5 एम्बुलेंस के साथ काम कर रहे हैं। देखते हैं आगे सफल होता है तो इसको और भी बड़े स्केल पर स्टार्ट किया जाएगा। इसके बाद आरिफ मोहम्मद खान, आप यहाँ पे देख रहे होंगे, आरिफ मोहम्मद खान ये बिहार के 42nd गवर्नर बन गए हैं। इससे पहले आरिफ मोहम्मद खान जो है, अ, इससे पहले बिहार के जो गवर्नर थे वो राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर थे। अ, इसके साथ आपको मैं आगे बता दूं, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, इनको भी केरला का गवर्नर बनाया गया है। तो राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ये केरला के गवर्नर बन गए हैं, और आरिफ मोहम्मद खान बिहार के। तो राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, जैसे कि मैंने बोला, ये 23rd गवर्नर बन गए हैं केरला के। इससे पहले सर बिहार के गवर्नर थे। तो एक तरीके से आप ये मान के चलिए कि अर्लेकर साहब को बिहार का बना दिया, सॉरी, अर्लेकर साहब को केरला का बना दिया, आरिफ मोहम्मद खान को बिहार का बना दिया। तो आरिफ मोहम्मद खान इससे पहले केरला के गवर्नर थे, अर्लेकर जी यहाँ पर आ गए हैं, और आरिफ मोहम्मद खान चले गए हैं बिहार, और बिहार के गवर्नर थे इससे पहले अर्लेकर जी। इसके बाद आगे बात करते हैं पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में इनका टेन्योर स्टार्ट हो गया है। आपको पता होना चाहिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल मिला के 15 मेंबर होते हैं, जिसमें 5 होते हैं परमानेंट मेंबर और 10 होते हैं नॉन परमानेंट मेंबर। तो 10 नॉन परमानेंट मेंबर में पाकिस्तान का टेन्योर स्टार्ट हो गया है 1 जनवरी 2025 से। आपको बता दूं ये 8वीं बार है जब पाकिस्तान एक नॉन परमानेंट सीट के साथ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कंटिन्यू कर रहा है। इसका प्रीवियस टर्म 1952 से 53, 1968 से 69, 76 से 77, 83 से 84, 93 से 94, 2003 से 2004, 2012 से 2013, और अब टेन्योर है 2025 से 2026। क्योंकि यहाँ पर 2 सालों के लिए जनरली चुने जाते हैं नॉन परमानेंट मेंबर्स। चलिए, तो पाकिस्तान ने किसको रिप्लेस किया? पाकिस्तान ने जापान को रिप्लेस किया है 2025-26 टर्म के लिए। इसके बाद आगे बात करते हैं बेटा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 की शुरुआत कर दी है। भारत मंडपम न्यू दिल्ली से ये स्टार्ट हुआ है। थीम रखा गया है इसका, बिल्डिंग अ रिजिलियंट रूरल इंडिया फॉर अ विकसित भारत 2027। इसके बाद यहाँ पर एक मोटो भी दिया गया है, गांव बढ़े तो देश बढ़े, मतलब विलेजेस ग्रो करेंगी तो नेशन प्रॉस्पर करेगा। ये महोत्सव 4 से 9 जनवरी 2025 के बीच में होगा। इसके बाद असम ने लॉन्च कर दिया है नॉर्थ ईस्ट इंडिया का सबसे बड़ा एरी सिल्क स्पिनिंग मिल, सॉरी, स्पिनिंग मिल, एरी सिल्क स्पिनिंग मिल, जो कि बाक्सा डिस्ट्रिक्ट में लगेगी, बाक्सा डिस्ट्रिक्ट में, असम में। तो दिस इज गोइंग टू बी द लार्जेस्ट एरी सिल्क स्पिनिंग मिल ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, लोकेटेड इन बांसका डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम। ये मिल को सेटअप किया जा रहा है नॉर्थ ईस्टर्न हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा। 15 करोड़ के आसपास की मिल को बनाने की लागत आई है। 12,916 स्क्वायर फीट के एरिया में इसको बनाया गया है। ये मिल के पास प्रोडक्शन कैपेसिटी इस समय 960 रिंग्स लगी हुई है यहाँ पर, 960 रिंग फ्रेम्स,
स्पिंडल्स यहाँ पे इस समय लोकेटेड है। डेली प्रोडक्शन इसका 450 किलो का है। अभी हाल फिलहाल में 22 लोग काम कर रहे हैं, करेंटली एम्प्लॉयड, जिसमें 54%, 22 में से 54% बोरो कम्युनिटी के हैं। तो ऑफकोर्स धीरे धीरे इस एरी स्पिनिंग प्लांट का जो साइज है वो भी बढ़ेगा और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी। उसके बाद दुनिया में, इंडिया में पहली बार हो रहा है, गुजरात गवर्नमेंट इंडिया में पहली बार कोस्टल और वाटर बर्ड्स, सॉरी कोस्टल और वेडर बर्ड्स का सेंसस स्टार्ट करेगी। और ये सेंसस इज गोइंग टू स्टार्ट एट द मेराइन नेशनल पार्क एंड सेंचुरी इन जामनगर। तो 3 से 5 जनवरी के बीच में ये सेंसस कंडक्ट किया गया जामनगर की मेराइन नेशनल पार्क एंड सेंचुरी में। ये सेंसस गुजरात स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और बर्ड कंजर्वेशन सोसाइटी ऑफ गुजरात दोनों के बीच का एक कोलैबोरेशन था। इसके बाद गुजरात के बारे में आपको पता होना चाहिए, आचार्य देवव्रत गुजरात के गवर्नर है, भूपेंद्र पाटिल गुजरात की चीफ मिनिस्टर है, और कैपिटल गुजरात की गांधीनगर। इसके बाद बेटा आगे बात करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने लॉन्च किया है लीड्स। लीड्स है लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स। लॉजिस्टिक्स का मतलब होता है शिप हो या प्लेन हो, कितने मिनट में या कितने टाइम में कंटेनर्स शिप से खाली कर लिए जाते हैं, या रेलवे क्यों ना हो तो कितने समय में कंटेनर्स खाली हो जाते हैं और वो रेलवे, शिप या प्लेन अपने डेस्टिनेशन से रवाना कर दिया जाता है अपने ओरिजिनेशन कंट्री की तरफ। मतलब कितने टाइम में आप किसी एक शिप को, प्लेन को या ट्रेन को खाली कर देते हैं, उनके कंटेनर्स को खाली कर देते हैं, तो उतना ही बेहतर उस स्टेट का, उस पर्टिकुलर पोर्ट का लॉजिस्टिक्स माना जाता है। तो लॉजिस्टिक्स इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स में, लॉजिस्टिक्स कैटेगरी में आप लोग स्टेट्स को और यूनियन टेरिटरीज को उनकी परफॉर्मेंसेस के बेसिस पर रैंक देते हैं। तो अचीवर कैटेगरी में गुजरात, कर्नाटका, महाराष्ट्र, उड़ीसा और दिल्ली को रखा गया है। इसके अलावा चंडीगढ़, हरियाणा, तेलंगाना, यूपी, उत्तराखंड, असम और अरुणाचल प्रदेश को भी अचीवर कैटेगरी में रखा हुआ है। फास्ट मूवर्स कैटेगरी में आंध्र प्रदेश, गोवा, बिहार, हिमाचल, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, ये बहुत आप लोगों के नोटेबल है। इनके अलावा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स भी आपको फास्ट मूवर कैटेगरी में दिखेंगे, जैसे मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा। एस्पायरर्स कैटेगरी में आपके पास केरला, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, अंडमान निकोबार और लद्दाख दिखेंगे। आपको बता दूं ये लीड्स सर्वे 2018 में शुरू किया गया था। और वर्ल्ड बैंक का भी ऐसा एक सर्वे है जो कि लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स है। तो ये लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स वर्ल्ड बैंक के लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स के ऊपर बेस्ड है, विच इज द लीड्स सर्वे। इसके बाद मैट्रिमनी.com ने अनिल कुमार को ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट कर लिया है। दुनिया बुड्ढी हो रही है, अनिल कुमार नहीं। चलिए आगे बात करते हैं, अनिल कपूर नहीं, सॉरी, तो अनिल कपूर को चुन लिया गया है मैट्रिमनी.com का ब्रांड एम्बेसडर। इसके बाद मैट्रिमनी.com 1997 में स्टार्ट होने वाली एक वेबसाइट है जो शादियां करवाती है। हेडक्वार्टर है चेन्नई, तमिलनाडु में। फाउंडर है इसके मुरुगावेल जना किरामन। इसके बाद एग्नीस कैलिथी, एग्नीस कैलिथी विच इज द ओल्डेस्ट लिविंग ओलंपिक चैंपियन, अभी हाल फिलहाल में इनका देहांत हो गया। शी हैज पास्ड अवे एट द एज ऑफ 103। ये ना तो केवल ओलंपिक चैंपियन रही है बट ये होलोकॉस्ट सर्वाइवर भी रही है। आपको बता दूं केलिती ने 1956 के मेलबोर्न ओलंपिक्स में 6 मेडल जीते थे, जिसमें से 4 गोल्ड थे, और ये सबसे सक्सेसफुल एथलीट रही हैं अभी तक की ओलंपिक्स की। हंगरी, एज हंगरीज मोस्ट सक्सेसफुल जिमनास्ट, शी वॉन 10 ओलंपिक मेडल्स एंड ऑल ऑफ देम आफ्टर रीचिंग द एज ऑफ 30 अगेंस्ट मच यंगर कॉम्पिटिटर्स। मतलब मैडम के बारे में जितना बताया जाए उतना कम। और ये हिटलर की होलोकॉस्ट भी इन्होंने सरवाइव किया है। मतलब कैसे सरवाइव किया है तो बहुत से लोग जानते होंगे, विल कम बैक टू दैट लेटर ऑन। बट जैसे तैसे करके ये होलोकॉस्ट से बची, शी वॉज एबल टू सर्वाइव। और अब 103 साल की उम्र में शी हैज रिसेंटली डाइड। नाम है इनका एग्नीस कैलेती। 4 जनवरी को हम लोग वर्ल्ड ब्रेल डे बनाते हैं। ब्रेल लिपि आपको पता ही है उन लोगों के लिए होती है जो देख नहीं पाते, तो ब्रेल इज ओनली फॉर द विजुअली इम्पेयर इंडिविजुअल्स। 6 जनवरी को वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन्स सेलिब्रेट करते हैं हम लोग। और वॉर ऑर्फन्स यूनिसेफ की रिपोर्ट के हिसाब से ऐसे 140 मिलियन ऑर्फन्स हैं जिनके मदर, फादर या गार्डियन या तो वॉर में मर गए हैं, नहीं तो किसी और कंडीशन की वजह से, किसी हॉरिबल लिविंग कंडीशंस में, स्टारवेशन या डिजीज की वजह से वो आज की डेट में ऑर्फन है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। गुजरात ने एक नया डिस्ट्रिक्ट बनाया है जो कि इनके ववथरद
ववथारड डिस्ट्रिक्ट से काट कर नया डिस्ट्रिक्ट, सॉरी, ववथारड डिस्ट्रिक्ट इन्होंने बनाया है फ्रॉम द एग्जिस्टिंग डिस्ट्रिक्ट बानस कांता। तो बानस कांता डिस्ट्रिक्ट से इन्होंने ववथरड डिस्ट्रिक्ट को निकाला है। आपको बता दूं, ववथरड के साथ गुजरात में टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स अब 34 हो गए हैं। बानसखांता गुजरात का लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट होता था इन टर्म्स ऑफ तालुका, वैसे इन टर्म्स ऑफ एरिया जो है बानसखांता नहीं, कच्छ डिस्ट्रिक्ट गुजरात का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। बट तालुका में बानसखांता यूज टू बी द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट एंड सेकेंड लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया आफ्टर कच्छ। इसके बाद नेक्स्ट है तमिलनाडु। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर, वेलकमिंग स्टेप है, मैं तो बहुत तारीफ कर रहा हूं इनकी। एम के स्टालिन ने यहाँ पर $1 मिलियन का प्राइज अनाउंस किया है उस इंसान के लिए जो इंडस सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट को पढ़ ले। द पर्सन हु विल बी एबल टू डिसाइफर द इंडस वैली सिविलाइजेशन स्क्रिप्ट, तमिलनाडु गवर्नमेंट उसको $1 मिलियन देगी। आपको बता दूं, 100 साल से ज्यादा हो चुके हैं एफर्ट्स मारते हुए, इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट अभी तक अनडिसाइफर्ड है। इस स्क्रिप्ट की खोज जॉन मार्शल 1924 में करते हैं और अभी तक ये स्क्रिप्ट एक मिस्ट्री बनी हुई है। तमिलनाडु के गवर्नर R N रवि है, चीफ मिनिस्टर M K स्टालिन है, उदयनिधि स्टालिन डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर है जो M K स्टालिन के ही बेटे हैं। इसके बाद जो बाइडन ने अभी प्रेसिडेंशियल मेडल्स ऑफ फ्रीडम दिए हैं 19 ऑनरीज को। आपको बता दूं, ये अमेरिका का भारत रत्न है, तो अमेरिका का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है प्रेसिडेंशियल मेडल्स ऑफ फ्रीडम। 19 ऑनरीज को दिया गया है डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, जैसे एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, एक्टिविज्म, डिप्लोमेसी एक्सेट्रा। तो रेसिपिएंट्स में आपको यहाँ पर दिखेंगे बोनो, इसके बाद आपको यहाँ पे लियोनेल मेसी दिखेंगे, और सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट रही है वो हिलरी क्लिंटन रही है। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये मैडम डेमोक्रेटिक पार्टी की ही है और शी फॉट अगेंस्ट डोनाल्ड ट्रंप, हार गई थी हालांकि। तो शी इज द फर्स्ट फर्स्ट फीमेल, ये भी आपको मैं हिलरी क्लिंटन के बारे में बता दूं, शी वॉज द फर्स्ट विमेन टू बी नॉमिनेटेड फॉर अ प्रेसिडेंट पोस्ट। आज तक कभी अमेरिका में किसी विमेन को प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए नॉमिनेट नहीं किया गया था इनसे पहले। इसके बाद जॉर्ज जॉर्ज सोरोज, इनको भी, जो कि एक फाइनेंसर रह चुके हैं, फिलेंथ्रोपिस्ट रह चुके हैं, इनके कॉन्ट्रीब्यूशन रहे हैं ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी, सोशल जस्टिस के लिए, इनको भी चुना गया है प्रेसिडेंशियल ऑनर के लिए। कुछ पॉस्थुमस ऑनर्स रहे हैं जिनको मरने के बाद ये अवार्ड दिया गया, जैसे रॉबर्ट F कैनेडी, जो कि फॉर्मर US अटॉर्नी जनरल और प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट भी रह चुके हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जेन गॉडल को भी ये अवार्ड मिला है, लाइक प्राइमेट रिसर्चर है ये। तो डेंजल वॉशिंगटन, माइकल J फॉक्स, रेल्फ लॉरेन, फैशन डिजाइनर फील्ड में, तो कई सारी फील्ड में आप लोगों ने इन इन टोटल 19 ऑनरीज को ये प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम दिया है। तो ऐसा लग रहा है जो बाइडेन जाते जाते कुछ बड़ा कर रहे हैं। इसके बाद आज का लास्ट करंट है, इंडिया जो है, इट हैज बिकम द सेकंड मोस्ट टारगेटेड नेशन फॉर साइबर अटैक्स 2024। 2024 में सबसे ज्यादा जिस कंट्री के ऊपर अगर साइबर अटैक हुए हैं तो वो इंडिया है। और ये किसने बोला है? अकॉर्डिंग टू क्लाउडसेक थ्रेट लैंडस्केप रिपोर्ट 2024। तो क्लाउडसेक थ्रेट लैंडस्केप रिपोर्ट 2024 के अकॉर्डिंग ये बोल रहा हूं। सबसे ज्यादा टारगेटेड नेशन साइबर अटैक्स का US रहा है, इसराइल थर्ड है, और इंडिया भी कम नहीं है, इंडिया सेकंड है। उसके बाद किरण जाधव, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, किरण जाधव 15th लक्ष्य कप इन्होंने जीत लिया है जो मुंबई में हुआ था। तो लक्ष्य कप एक शूटिंग टूर्नामेंट है और 10 मीटर एयर राइफल में इन्होंने ये जीता है। तो किरण जाधव ऑफ द नेवी एमर्ज विक्टोरियस। तो ही हैज सिक्योर्ड फर्स्ट गोल्ड मेडल आफ्टर कंसिस्टेंटली मेकिंग फाइनल्स सिंस 2018। किरण जाधव के बाद अब आपके पास, आपको बता दूं कि कंसिस्टेंटली सर 2018 से फाइनल्स मतलब क्रैक करते आ रहे हैं, मतलब फाइनल्स में आते आ रहे हैं, बट कभी भी इन्होंने लक्ष्य कप नहीं जीता। तो ही वॉन इट नाउ, 15th लक्ष्य कप गोज टू किरण जाधव। उसके बाद आपके पास है ल्यूक लिटलर, ये बन गए हैं यंगेस्ट वर्ल्ड डार्ट चैंपियन। आई सेड यंगेस्ट वर्ल्ड डार्ट चैंपियन एट द एज ऑफ 17। आई एम टॉकिंग अबाउट मिस्टर ल्यूक लिटलर। देखने में नहीं लगते 17 साल के हैं, बट कोई नहीं। इसके बाद आपको बता दूं, ही डिफीटेड माइकल वैन गैरविन इन द फाइनल विच वॉज लाइक कंडक्टेड एट अलेक्जेंड्रा पैलेस ऑफ लंदन। तो माइकल को हराया इन्होंने डार्ट चैंपियनशिप में, एंड ही हैज बिकम विद दिस द वर्ल्ड यंगेस्ट वर्ल्ड डार्ट चैंपियन। इसी के साथ ये वीडियो हो जाती है दोस्तों खत्म। आई होप यू एंजॉयड ऑल ऑफ दीज मोस्ट इंपॉर्टेंट
30-35 topics for your January first week. I tried to complete the video in very concise manner. I hope आप last time तक सुन रहे थे. And if you were watching the video throughout the end, एक humble request है, अगर आप like button भी press कर दें with the subscribe button too. सब्सक्राइब करके जा ही रहे हैं तो बेल आइकॉन को भी हिट कर दीजिए. वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, वेटिंग फॉर इट. कोई सजेशन अगर आपका हो तो मैं वो भी पढ़ता हूँ. यू कैन पोस्ट इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो. और सब्सक्राइब करने की कोई कॉस्ट नहीं है. एंड इफ यू वांट दैट एडू प्रिपरेटर आपके साथ आपकी जर्नी में आपका साथ दे टूवर्ड्स योर सक्सेस इन टू सीयूईटी, तो आपको पहले ही बता दूं सीयूईटी का कोई स्टेब्लिश प्लेटफॉर्म नहीं है. तो प्लीज बड़े बड़े ब्रांड के पीछे मत भागिएगा. दे आर लिटरली नॉट अवेयर अबाउट कि जनरल टेस्ट प्रिपेयर कैसे किया जाता है. डोमेन की तो बात ही नहीं है. जनरल टेस्ट है जो सबसे ट्रिकी है यहाँ पर. एंड विद अस यू कैन प्रिपेयर वेल. तो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच. विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो सो वेरी सून. टिल देन गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू.